सत श्रीकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुरु नानक केयर्स में दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। द लास्ट क्वेरी दैट आई रिसीव्ड रिसेंटली, जो एक लास्ट सवाल आया था दोस्तों, दैट इज़ ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि जैसे कोविड-19 के केसेस में ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में कम हो जाती है, तो क्या होम्योपैथी हमारी वहाँ मदद करने आती है तो वो कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो ऑक्सीजन लेवल्स को इम्प्रूव करे ब्लड में। ओके, आज इस क्वेश्चन का आंसर, और ये आई थिंक देयर आर नंबर ऑफ पीपल जिनके मन में ये सवाल रहा होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का सिम्टम आता है ना, जहाँ कोरोना और कोविड-19 के वीडियोस आप देख लीजिए, सिम्टम्स की बात की है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम दैट अपीयर्स इन कोरोना पेशेंट्स, इन कोविड-19 पेशेंट्स। तो वहाँ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों रहती है? अब तो जैसे घर घर में ऑक्सीमीटर्स हो रहे हैं, पल्स ऑक्सीमीटर्स हैं ऑलमोस्ट, तो उससे हम ऑक्सीजन की मात्रा जांच लेते हैं ब्लड में कितनी है। इफ़ इट फॉल्स बिलो द नॉर्मल लेवल्स, 90 से कम रह रही है, तो दैट इज़ अ वार्निंग साइन, तो इमीडिएट वहाँ मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो वी हैव आई वुड से होम्योपैथी है तो होप है दोस्तों, बहुत ही कारगर दवा आती है जो कि ऑक्सीजन लेवल्स को नॉर्मल रेंज में वापस लेके आएगी। और ये देखिए, कोविड-19 का केस हमने डिस्कस किया जहाँ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है, जहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। देयर आर सर्टन अदर केसेस एज वेल, वहाँ भी जहाँ कहीं ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है ब्लड में, वहाँ ये दवा काम करेगी। उससे पहले दोस्तों एक और डाउट क्लियर करें, वो भी साथ में जुड़ा हुआ था क्वेश्चन के। याद रखिए दोस्तोन, जो ये ऑक्सीजन की मात्रा हम जाँचते हैं ना विद द हेल्प ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर, जो अपने फिंगर पे लगा के वी ऑफन टेस्ट द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, है ना, तो दैट इज़ नॉट अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर कोविड-19। याद रखिए, दैट इज़ नॉट अ फिक्स्ड और स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर कोविड-19। क्यों? क्योंकि वी हैव सीन कोविड-19 पेशेंट्स जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है ब्लड में, बट दे आर हेल एंड हार्टी, देयर आर नो अदर सिम्टम्स, कोई और सिम्टम्स उभर के नहीं आते कोविड-19 के। इसे हम बोलते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया, कि देयर नो अदर विजिबल सिम्टम्स, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा अगर मेजर करें तो वो कम है। दैट इज़ अगेन अ पॉजिटिव कोविड-19 पेशेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। और दूसरी तरफ ऐसे कोविड-19 के पेशेंट्स भी हैं जिनमें फीवर रहता है, मसल एक्स हैं, बॉडी एक्स हैं, जीआई अपसेट रहता है उनका, बट अगर ऑक्सीजन लेवल जांचें तो वो नॉर्मल रहेगा। दो दे आर ऑल्सो कोविड-19 पॉजिटिव केसेस। सो इसलिए जो ऑक्सीजन की मात्रा जांचते हैं ब्लड में, दैट इज़ नॉट अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर कोविड-19। अब बेसिक प्रोसेस क्या रहता है वो भी अब बात करते हैं इन शॉर्ट, कि जब हम सांस लेते हैं ना, व्हेन वी ब्रीथ, ऑक्सीजन एंटर्स अवर लंग्स, फेफड़ों में ऑक्सीजन जाता है और बहुत थिन मेम्ब्रेन्स रहती हैं, वहाँ से इट गेट्स ट्रांसफर इनटू द वहाँ कह सकते हैं द ब्लड वेसल्स में ना, आरबीसीज जो है, रेड ब्लड सेल्स, दे पिक अप दैट ऑक्सीजन and that oxygen travels through blood to all the body parts। बाकी सब पूरे बॉडी ऑर्गन्स में सप्लाई होता है वहाँ से ऑक्सीजन। दैट्स नॉर्मल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस। अब किसी कारण अगर लंग्स से वो ऑक्सीजन प्रॉपर, जैसे कि ना आरबीसीज पिक नहीं कर पा रही हैं, या लंग्स के अंदर ही कम आ रहा है ऑक्सीजन, या ब्लड की सप्लाई जो है आर्टरीज की वो कम है, वेन्स की कम है इन लंग्स, वहाँ ब्लड सप्लाई कम हो रही है ड्यू टू एनी रीज़न, तो ऑक्सीजन की मात्रा गिरेगी ब्लड में, नॉर्मल से कम रहेगी। ऐसा केस आता है कोविड-19 के कई केसेस में देखा गया है जहां ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है। देयर आर अदर सर्टेन केसेस दैट विल टॉक, लेट अस टॉक अबाउट द मेडिसिन नाउ। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी दोस्तों, बहुत बेहतरीन दवा आती है जो कि ऑक्सीजन लेवल्स को नॉर्मल रखेगी। दैट नेम ऑफ द मेडिसिन इज़ एस्पिडोस्पर्मा। बहुत ही बेहतरीन दवा एस्पिडोस्पर्मा क्यू, मदर टिंक्चर फॉर्म में हम दे सकते हैं। जैसे दोस्तों जो गुरु नानक केयर्स के सब्सक्राइबर्स हैं ना, पुराने वीडियोस जो देख रहे हैं, हार्ट के वीडियोस अगर आप देखें हो, ऑलमोस्ट इन एवरी वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट अ मेडिसिन, द नेम इज़ डिजिटलिस। जैसे बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो हार्ट के लिए। डिजिटलिस इज़ मेड फॉर द हार्ट, वी कैन से एस्पिडोस्पर्मा इज़ मेड फॉर द लंग्स। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है दोस्तों फॉर लंग्स, फेफड़ों में जान डाल देता है। कैसे? Aspidospoma basically it stimulates the respiratory centers first, then it increases the oxidation and also increases the excretion of carbonic acid। अब ये 3 स्टेप प्रोसेस जो है अल्टीमेटली क्या करती है, इट विल रिमूव दैट ऑब्स्टेकल
जो टेम्पररी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रही है ना टू ऑक्सीडेशन ऑफ ब्लड, उसको रिमूव कर देती है। एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, द ऑक्सीजन लेवल इंक्रीजेज इन द ब्लड। अब दिस हैपन्स इन कोविड-19 पेशेंट्स, जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। दिस इज हाउ इट हैपन्स, दिस हाउ एस्पिडोस्पर्मा वर्क्स। सेकेंडली, और मैंने बोला था और भी केसेस रहते हैं जहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, दैट इज़ पल्मोनरी स्टेनोसिस। अब ये भी ऐसा केस है, आपको याद रहोगा हार्ट के स्ट्रक्चर में हमने पल्मोनरी वॉल्व का जिक्र किया था। पल्मोनरी वॉल्व जो कि राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग में, जहाँ वो पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई करती है टू द लंग्स, ब्लड सप्लाई करते हैं टू द लंग्स फॉर ऑक्सीडेशन पर्पस, वहाँ जंक्शन पे पल्मोनरी वॉल्व रहता है। अगर वो वॉल्व किसी वजह से सिंकुड़ जाए, सख्त हो जाए, पूरी तरह से खुले ना, उस वजह से क्या होगा, देयर विल बी अ नैरो ओपनिंग, द ओपनिंग विल बिकम नैरो, है ना। तो जितना ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ जाना चाहिए था फॉर ऑक्सीडेशन पर्पस, वो प्रॉपर मात्रा नहीं जा रही है। उस वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा टू लंग्स, ऑक्सीडेशन कम हो जाएगी लंग्स में, तो जो ब्लड वापस आएगा हार्ट में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें ऑक्सीजन कम रहेगा। सो अल्टीमेटली दैट विल बी सप्लाई टू ऑल द बॉडी पार्ट्स और ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी। दैट इज़ द रीज़न पल्मोनरी स्टेनोसिस हम बोलते हैं, वहाँ एस्पिडोस्पर्मा काम करती है। थर्ड, पल्मोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस। अब ये भी ऐसा कंडीशन रहता है दोस्तों जहाँ ना क्लॉट बन जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, जो कि राइट वेंट्रिकल से लंग्स को सप्लाई करती है ब्लड फॉर ऑक्सीडेशन पर्पस। वहाँ अगर कहीं क्लॉट जम जाए, क्लॉट अड़ जाए, ब्लॉक कर दे, तो वहाँ पे फिर अगेन द फ्लो ऑफ ब्लड विल रिड्यूस। जो नॉर्मल ब्लड फ्लो रहता है वो कम हो जाएगा, कम ऑक्सीडेशन होगी ब्लड में, तो ऑक्सीजन की लेवल कम होगी इन द ब्लड। ऑल्सो एस्पिडोस्पर्मा वर्क्स दोस्तों जहाँ ना मेन केसेस ऑफ अस्थमा, दमा के पेशेंट्स में इसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आते हैं, वहाँ भी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है ब्लड में। फोर्थ, कार्डियक अस्थमा, दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक, डिटेल्स विल टॉक अबाउट। लेकिन कार्डियक अस्थमा भी ऐसा एक डिजीज़ कह लीजिए, ऐसा डिसऑर्डर रहता है जिसमें ऑक्सीजन की लेवल बहुत कम हो जाती है ब्लड में, वहाँ एस्पिडोस्पर्मा बहुत अच्छा रोल अदा करती है। आई मीन जहाँ भी ऑक्सीजन की लेवल कम होगी जिस भी कारण से ब्लड में, वहाँ एस्पिडोस्पर्मा वर्क्स वंडर्स। इट इंक्रीजेज द ऑक्सीजन सप्लाई बाय स्टिमुलेटिंग द रेस्पिरेटरी सेंटर्स। तो ये दोस्तों बहुत बेहतरीन इसका रोल रहता है एस्पिडोस्पर्मा का, और बहुत इसका एक गाइडिंग सिम्टम रहता है। जहाँ ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम हो जाएगी ना, वहाँ गैस्पिंग रहेगी, देयर ऑलवेज बी अ वांट ऑफ ब्रेथ। पेशेंट को जैसे बहुत ज़रूरी ऑक्सीजन चाहिए, वो जो सिम्टम्स आएंगे ना, नाउ दैट इज़ द गाइडिंग सिम्टम फॉर एस्पिडोस्पर्मा। बहुत बेहतरीन रोल अदा करती है एस्पिडोस्पर्मा। क्यू फॉर्म में लगातार हम 20 बूंदें कुछ गुनगुने पानी में दें। अगर बहुत एक्यूट केस है, सडन जैसे अटैक हो रहे हैं, तो वहाँ इमीडिएटली दें, 2-3 डोजेज दें, और इट विल ब्रिंग बैक द नॉर्मल लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन। कंटिन्यूसली दें क्रॉनिक डिजीज़ में, और यू विल फाइंड गुड रिजल्ट्स। ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव होता है इन ब्लड। होम्योपैथी है तो होप है दोस्तों। यू कैन ऑलवेज अप्रोच, कम टू होम्योपैथी फॉर बेटर रिजल्ट्स विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ। आई होप यू लाइक द वीडियो। डू शेयर दिस वीडियो दोस्तों, नॉलेज बढ़ाने से और बढ़ती है। जहाँ कहीं ज़रूरत समझें, डू यूज़, यू कैन यूज़ द होम्योपैथिक मेडिसिन, ऑफ कोर्स अंडर मेडिकल सुपरविजन। कोई डाउट है आपके मन में, कोई क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज मेंशन द कमेंट सेक्शन। मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई एम वेरी क्लोज टू यू। मेल भी कर सकते हैं मुझे @gurunanak-cares@gmail.com। आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ। कोशिश यही रहती है आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। गॉड ब्लेस।